वेलकम टू हॉन्टेड ट्रूथ्स। यहाँ हम सुनाते हैं लोगों की असल वाक़ियात पे मबनी वो कहानियाँ जो ना सिर्फ रातों की नींद उड़ा देती हैं बल्कि सवालों के जवाब भी छुपा लेती हैं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जो समझ से बाहर था तो हमें ईमेल ज़रूर करें। हो सकता है अगला एपिसोड आपका हो। ये कहानी है सना की, जो लाहौर के एक हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल पुराना था, कमरों की दीवारों पर नमी और रात के वक्त छत से हल्की हल्की कर आवाज आती थी। शुरू में सना ने सोचा शायद छिपकलियां या चूहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि कोई उसके कमरे में आता है। लेकिन उसके फ्लोर पे 2 ही कमरे थे, जिनमें से एक उसके पास था। हर रात 2 बजे के बाद उसके कमरे की लाइट एक पल के लिए ब्लिंक करती और उस वक्त सना को लगता जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। पहले तो उसने मजाक में लिया, लेकिन जब एक रात उसने क्लियरली किसी के चलने की आवाज़ सुनी तो उसका खून जम गया। अगली सुबह उसने वार्डन से कहा कि उसके कमरे के बगल वाला कमरा किस लड़की को दिया गया है, क्योंकि रात को उसे यूं लगता है जैसे कोई उसके कमरे में आता हो। वार्डन ने सिर्फ इतना कहा, बेटा तुम्हारे साथ का कमरा तो 3 साल से खाली है। सना हंसकर कहने लगी, खाली? पर कल रात तो मैंने किसी को देखा था। वार्डन चुप हो गई और सिर्फ इतना कहा, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ हो। उस रात सना ने अपना फोन का कैमरा रिकॉर्ड पर लगाया और लाइट बंद कर दी। सुबह जब वीडियो देखी तो पहले सब नॉर्मल था, लेकिन 2:03 पर जब लाइट ब्लिंक हुई, एक पल के लिए एक लड़की का चेहरा नजर आया, सीधा कैमरा की तरफ देखते हुए। उसके बाद सना वो हॉस्टल छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई, लेकिन अब भी जब भी रात के 2 बजते हैं उसका फ़ोन रिकॉर्ड मोड पर चले जाता है। लाइट ब्लिंक करती है जैसे कोई याद दिला रहा हो, मैं अब भी यहाँ हूँ। कुछ जगहें खाली नहीं होती, सिर्फ खामोश होती हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है जो समझ से बाहर था तो अपनी कहानी हमें भेजें। हॉन्टेड ट्रूथ्स के लिए शायद अगला सच आपकी कहानी हो।